हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एवीएस हायर स्टडीज़। सो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। राइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 3.5 से 7 नंबर तक का आ जाता है ना। तो हमारा मेन टारगेट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करना और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं उसको टारगेट करना। राइट, अब जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर आ गया कि कंसिस्टेंसी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। राइट, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हमारी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं दोज आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एम। देयर आर एम इक्वेशंस गिवन, राइट, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हाउ मेनी, x1, x2, x3 एंड xn। तो आपके पास n वेरिएबल्स हैं, m इक्वेशंस हैं। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और हर एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक, पहला पॉइंट। राइट, दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है भी या नहीं, मतलब क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी इक्वेशन उठा के दे दो और उसका सॉल्यूशन निकल जाए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये चेक करना होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर सॉल्वेबल है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। राइट, चलो उसके लिए तरीका क्या है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप हमेशा क्या करो, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। ठीक है, वो मैट्रिक्स फॉर्म होती है आपकी ए एक्स इक्वल टू बी। राइट, अब देखो इसमें हमने ये जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड ए, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो आपका दूसरा मैट्रिक्स होता है इसको वेक्टर मैट्रिक्स या फिर हम बोल देते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। राइट, और जो थर्ड मैट्रिक्स होता है दैट इज द नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। राइट, तो इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका बहुत ईजी है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जितने भी x1 के कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उन सबको उठा के फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए। जितने x2 के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उन सभी कोफिशिएंट्स को उठा के सेकंड कॉलम में डाल दीजिए। ऐसे ही जितने x3 के कोफिशिएंट्स हैं उनको थर्ड कॉलम में, और x4 के कोफिशिएंट्स को फोर्थ कॉलम में, और xn के कोफिशिएंट्स को nth कॉलम में। राइट, तो यहाँ पे आप लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, xn, इन सबको एक पर्टिकुलर कॉलम मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक, और जितने भी आपके कांस्टेंट्स हैं b1, b2, b3 एंड bn, इनको आप एक कॉलम मैट्रिक्स बना दीजिए। ये फॉर्म आपकी होती है ए एक्स इक्वल टू बी। और हमारा अगला टारगेट जो होता है, हमारा टारगेट होता है इस पर्टिकुलर फॉर्म को ही सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीका ये करना है, इस वाले मैट्रिक्स को उठा लो। ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को ले लीजिए और साथ में इस मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स को ले लीजिए। तो दैट इज ये आपका ये रहा। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को उठा के एक पूरे मैट्रिक्स के अंदर रख दीजिए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपको मेन काम करना है इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना। ठीक, जैसे ही आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी की रैंक को फाइंड आउट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मैट्रिक्स ए की रैंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आप रैंक निकालेंगे आप पता लगा सकेंगे कि आपकी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। मींस अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। राइट, अब अगर सॉल्यूशन निकलता है तब उस सिचुएशन में आपकी सबसे प्राइम कंडीशन है, वो प्राइम कंडीशन क्या होगी, आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और आपके जो मैट्रिक्स ए है यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हमेशा इक्वल होगी। राइट, दूसरा, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक, अब जब हमारा सॉल्यूशन निकलता है वो भी दो तरीके का सॉल्यूशन निकलता है। पहला यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक और केवल एक ही सॉल्यूशन। दूसरा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि देयर में भी मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, वो काउंटेबल नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। राइट, उसके लिए आपका सीधा फंडा, अगर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल ली यानी कि इस पर्टिकुलर सी की क्या निकाल ली, रैंक,
रैंक को मैं रो से डिनोट करता हूँ। अगर रो आपने निकाल लिया सी, ठीक, और दैट मीन्स वो आपका कोई भी आ गया, सपोज करो एन आया, राइट, और आपकी जो रैंक है ए की वो भी आपका क्या आ गया, एन, और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 और xn, ठीक, तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये भी आपके कितने आ गए, n, तो आपका n ही है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक, तो आपका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा, दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट, तो आपका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अगर इन एनी केस ये दोनों रैंक इक्वल आई तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, बट ये रैंक, ठीक है, कुछ भी आ जाए, सपोज करो n+1 आ जाए दोनों की रैंक, n+1 अगर आ जाती है तो दैट इज नॉट इक्वल टू n, या सपोज करो दोनों की रैंक आ जाए n-1, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू n, राइट। तो दोनों ही केसेस में आपकी रैंक अगर दोनों मैट्रिक्स की, ऑगमेंटेड की और कोफिशिएंट की, इक्वल आ जाती है और नहीं इक्वल आती है किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब उस सिचुएशन में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो मैंने दोनों ही पॉइंट्स को आपको दिखा दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे है। दिस वाज फॉर द कॉन्सेप्ट बेसिस। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।